है। एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच बता दें कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है और एग्जिट पोल पर सवाल भी उठा दिए हैं। सुनिए आप भी। फोन नंबर देखा नहीं आपने? हमारे मुकेश अहलावत ने फोन नंबर बाकायदा ट्वीट किया है। पुलिस के पास जाना है हर एक चीज के लिए, वो खुद से घर में ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और जब उनको दलाली करना है, खरीद फरोख्त करना है, विधायकों को तोड़ना है, तो उनको शिकायत। अरे भाई, ट्विटर हैंडल फॉलो करती है, सारी संस्थाएं देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। आप जांच करो, देखो नंबर दे दिया, एक आदमी का तो देखो। मुकेश अहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई, वो नंबर डाल दिया। एक की जांच करके दिखाओ। करना कुछ है नहीं, हमें पता है कुछ नहीं करना है। तो हार की हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नंबर देखकर आप लोग बौखला गए हैं। भैया, अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते। खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? आप बताओ। तो एग्जिट पोल की तरह ही रिजल्ट रहेगा या कुछ? एग्जिट पोल तो कल भी मैंने बोला था, आप लोग बार बार कहलवाना चाहते हैं। मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं, तो उनके एग्जिट पोल की क्या विश्वसनीयता है? इंतजार कीजिए कल का। तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राय हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ईवीएम की जिस तरह से निगरानी की जा रही है दिल्ली में, क्योंकि देखिए अब दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतजार है मतगणना का, किसकी सरकार बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जानकारी ऐसे मिल रही है 17 जगहों पर ऐसे 70 स्ट्रांग रूम है। ये स्ट्रांग रूम किस तरह से बनाए गए हैं, इसकी सुरक्षा किस तरह से की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली में 19 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 70 विधानसभा सीटों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया। जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस को दी गई है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से लगभग देखा जाए तो मतगणना स्थल की तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। और उसके सुरक्षा, जो ईवीएम की सुरक्षा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ईवीएम पे कहीं न कहीं आरोप लग जाता है, तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग कहीं न कहीं सतर्क है और खास स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है। और सुरक्षा की बात की जाए तो 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, जो कि दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री और सीआईएसएफ की टीम जो है उसको निगरानी में कर रही है। उसके साथ साथ दिल्ली के एसडीएम से लेकर के उनके जो टीम है उस पर भी नजर रखनी है। फिलहाल बात की जाए सुरक्षा के तौर पर तो आला अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार उनकी नेतृत्व में, उनकी देखरेख में यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जिस लेयर में सुरक्षा है, जो कल जब इंडिया डेली की टीम वहाँ मौके पर पहुंची थी तो वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि एक एक व्यक्ति का बाकायदे जो पास बनाया गया है उस पास को भी चेक किया जाता है, उनका पहचान पत्र भी चेक किया जाता है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। तो सुरक्षा के कहीं न कहीं पुख्ते इंतजाम हैं और जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जो 70 जगहों पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया, कड़े सख्त पहरे और सख्त नज़र में रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति ना आए, कोई ऐसा आरोप ना लगे। इससे निपटने के लिए चुनाव आयोग पूर्ण रूप से सतर्क है और उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में इस सुरक्षा को कहीं न कहीं बनाया गया है और उस सुरक्षा के अनुसार ईवीएम को रखा गया। फिलहाल इन सबको लेकर पंकज कंट्रोल रूम को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है? कल 8 बजे से मतगणना भी शुरू की जाएगी। पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंकज, कंट्रोल रूम को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है? टीम, मुझे लग रहा है शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन दर्शकों को देखिए बड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मतगणना से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वे किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी बता दें और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वे किए गए हैं। पंकज, कंट्रोल रूम को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वे सामने आ रही है, किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है? कंट्रोल रूम को कहा जा रहा है कि प्रतिनिधियों को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर भी
जो जितने भी स्ट्रांग रूम है उसके बाहर जो है अलग से व्यवस्था जो है वह की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था की गई है और जो किसी भी पार्टी के जो कर्मचारी हैं जो उनको ड्यूटी लगाई गई है उनको भी बैठने और उनको भी इस पर निगरानी रखने की एक तरह से छूट दी गई है और वो लोग लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगा देती है कि ईवीएम में दिक्कतें आई, ईवीएम में बदलाव किया गया या ईवीएम हटा दिया गया। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग अखबार सतर्क है और उन्होंने साफ तौर पर कई जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। वो भी बाकायदे इन ईवीएमों पर और इन स्ट्रांग रूम में जो उनके लिए व्यवस्था बना गई है जहां पर वो बैठ करके इन चीजों पर नजर रख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से जो पार्टी का आरोप प्रत्यारोप होता है उसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से अब की बार खास व्यवस्थाएं की गई है और सभी लोग, सभी कैंडिडेट के जो भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी कैंडिडेट की तरफ से लगाई गई है वो लोग भी ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम है। सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखी जा रही है, वहां जवानों की 3 लेयर की सुरक्षा के तौर पर तैनाती की गई है। बिल्कुल, तो हर एक बिल्कुल पंकज, क्योंकि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा